Hey students, welcome to the channel. It's me Yami and thank you for the amazing response you are giving to the scholarship videos जो कि हाल ही में recently चैनल पे बन चुके हैं and various people are even getting the scholarship amounts now. Comments भी आ रही है कि मैम मिलने लगी है scholarships. Congratulations to those and please mention अगर आपको मिल रहा है scholarship or you have applied to the scholarship that motivates even me and the other students reading your comments. So make sure you have an habit of mentioning it in the comment section. I'll be more than glad to read your comments. Thank you. अभी जो बात करेंगे it's regarding earning source. अभी आप college life में हो, you would be into any of the courses for your graduation, post graduation or any other degree courses, right? So इस वाले phase of life में students always wish to have some financial independence. राइट कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि किसी तरीके से मैं थोड़ा सा कमा लूँ तो आई विल बी सेटिस्फाइंग दिस मच ऑफ माई नीड्स. ओके एंड हियर आई एम विथ वन ऑफ द वीडियो फॉर यू गाइज, यू स्टूडेंट्स जिनकी ये सारी विशेज हैं. एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट बाय IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर में जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, वेरी मच रिकॉग्नाइज्ड एट द नेशनल लेवल, राइट. सो इस वाले इंस्टीट्यूट ने बढ़िया सा इनिशिएटिव लिया है. आई वुड लाइक लव टू एक्सप्लेन यू गाइज उनका इनिशिएटिव बिकॉज बहुत ही अच्छा सोशल वर्क कह सकते हो इसे. साथ ही इट इज गिविंग एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी टू मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर ऑन गोइंग विद देयर कोर्सेज. बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. सो स्टार्ट करते हैं. क्या है इनिशिएटिव? आई जस्ट शो यू विद द बेसिक्स ऑफ इट हियर. दैट इज रेस्पाइन, जो कि स्पाई लैब ऑफ IISc ने ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव को डेवलप किया है. नाउ व्हाट इज रेस्पाइन? सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर मैं समझाऊं, द वन हु आर नॉट सो एजुकेटेड इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, द वन जो फार्मर्स कैटेगरी के होते हैं, जिनको ज़्यादातर स्मार्टफोन यूज़ करना तो आता है बट ओनली फॉर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्क्रॉलिंग द रील्स, एंटरटेनमेंट पर्पस, बस. उसके अलावा द यूज़ ऑफ स्मार्टफोन टू मेक द लाइफ ईजी उनको कहीं ना कहीं नहीं आता. एंड दे ड्रॉबैक ये इसलिए है क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है इज़ नॉट मैचिंग विद द लैंग्वेज शोइंग इन द स्मार्टफोन. ओके, सो ये जो गैप है बिटवीन the farmers level people not understanding the smartphone language or are not able to communicate कि वो क्या करना चाहते हैं, and the technology जो उनकी लाइफ इजी बना सकती है, उन दोनों के बीच के गैप को एक ब्रिज बनाया है रेस्पाइन ने. कैसे? तो रेस्पाइन इज एन इनिशिएटिव जिससे आप एज अ स्टूडेंट कुड हेल्प द इनिशिएटिव रेस्पाइन को कन्वर्ट द लैंग्वेज दे आर यूजिंग. मतलब मान लीजिए वो कोई ऐसी विलेज से हैं, अगर गुजरात का मैं एग्जांपल दूं तो गुजरात में भी डायलेक्ट अलग अलग होती है. लाइक यू हैव काठियावाड़ी, सौराष्ट्र गुजराती, सूरत की गुजराती, राइट. वडोदरा की गुजराती अलग है, नॉर्थ गुजरात का गुजराती लैंग्वेज अलग है, तो डायलेक्ट अलग है. मीन्स द वे गुजराती इज स्पोकन एज अ लैंग्वेज इज अगेन हैविंग डिफरेंट एक्सेंट्स, राइट. तो ये अलग अलग लैंग्वेज वाला गुजराती टू कन्वर्ट दैट इनटू हिंदी, जो कि प्रॉपरली सभी को समझ में आए ऑन द नेशनल लेवल, इवन द फोन कैन अंडरस्टैंड, दैट इज हिंदी लैंग्वेज और मराठी लैंग्वेज टू एन एक्सटेंट. तो गुजराती ऑफ अ टिपिकल काठियावाड़ी helping them to convert into a language which can be understood by the phone, that is probably हिंदी. तो क्या होगा, ये जो बंदा जिसको टेक्नोलॉजी से इतना अपडेटेड नहीं है, अपस्किल नहीं है, वो होगा क्या, उसकी जो लैंग्वेज है उसको कोई एक मीडिएटर एज अ स्टूडेंट, सपोज यू आर द मीडिएटर, यू आर कन्वर्टिंग हिज बेसिक लैंग्वेज इनटू द लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय द फोन, मे बी हिंदी और मराठी. तो ये कन्वर्शन होने से होगा क्या, द फोन विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि फार्मर कहना क्या चाहता है. अगर द फार्मर इज वॉन्टिंग टू हैव द इंफॉर्मेशन कि इस पर्टिकुलर खेती जो मैं कर रहा हूँ उसमें कौन सा फर्टिलाइजर ठीक जाएगा, कौन सा मैं अच्छे से डालूँ, इसकी प्रोसेस को मैं कैसे और सुधारूँ ताकि मुझे आउटकम ज़्यादा मिले, वो सारी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को चाहिए होती है, राइट. बट समहाउ इज नॉट मैचिंग विद द क्वेश्चंस आस्क्ड इनटू द स्मार्टफोन. तो ये जब मीडिएटर बीच में आ जाएगा जो इजीली उनकी लैंग्वेज को कोई रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाए, तो उनको सारे अपने आंसर्स मिल जाएंगे. ये तो सिर्फ मैंने एग्रीकल्चर की बात कही.
अगर फाइनेंस रिलेटेड में अगर बात कहूँ आपको, इफ द फार्मर हैज लॉस्ट हिज ATM कार्ड, इफ द फार्मर वांट्स टू ट्रांसफर द मनी ऑनलाइन, जो कि घर बैठे हो सकते हैं, हम सभी करते हैं, राइट, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी दो दे हैव द स्मार्टफोन. तो बीइंग अ मीडिएटर यू कैन कन्वर्ट देयर लैंग्वेज टू द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्मार्टफोन. सो यही जॉब है आपकी एज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव बाय IISc which will help convert the languages into this possible 9 languages, Indian languages, that is Hindi, Bengali, Marathi, Telugu, Bhojpuri, Kannada, Magadhi, छत्तीसगढ़ी एंड मैथिली. ओके, रिकॉग्नाइज 9 लैंग्वेज में आप अगर उसको कन्वर्ट करके दोगे तो यू विल बी गेटिंग अ नाइस अमाउंट ऑफ पेमेंट दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर. पहले आपको पेमेंट में दिखा दूं. यू विल बी गेटिंग 2000 फॉर 1000 सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड. ओके, अब ये होगा कैसे? सपोज यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम गुजरात, यू नो गुजराती फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द एक्सेंट्स, ऑल द डायलेक्ट. ओके, तो आप कहीं ना कहीं कोई भी लाइक काठियावाड़ी गुजराती कोई फार्मर बोल रहा है तो आप उसको आसानी से हिंदी में तो कन्वर्ट करके दे ही सकते हो, राइट. वंस यू कन्वर्ट दैट इनटू हिंदी, दैट फार्मर विल गेट ऑल हिज डाउट्स, प्रॉब्लम सॉल्व्ड वंस द कन्वर्जन इज मेड, राइट. तो आपको इन टोटल सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसको आपको कन्वर्ट करके उनको देना है ताकि द सॉल्यूशन इज मैच्ड. ओके, यही आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा. तो इसको अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक सी स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड है, एकदम ही बेसिक है. द वन हु इज 12th क्वालिफाइड कैन इजीली मैच द स्किल्स. विल जस्ट रिफर वन बाय वन. बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्किल्स चाहिए होगा. शुड बी एबल टू रीड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज, local dialect as well as the standard version of the language. Standard version, like I gave you the example of Gujarati, and local dialect means Kathiawadi, Surti, Vadodara side की गुजराती, नॉर्थ गुजरात की गुजराती. ओके, दैट्स द लोकल डायलेक्ट. शुड बी नेटिव टू वन ऑफ द 9 लैंग्वेजेस. मतलब कि जिनको गुजराती की सारी तो आती है, बस साथ ही हिंदी भी आनी चाहिए, ऑरल्स मराठी भी आनी चाहिए ताकि वो ट्रांसलेट कर पाए, राइट. अल्टीमेटली ट्रांसलेशन जो होना चाहिए इन 9 में से किसी एक लैंग्वेज में होना चाहिए. तो यू शुड बी नोइंग एनी अदर लैंग्वेज ऑल्सो प्रॉपरली. Having a degree in native language related courses or plus program is a plus. मतलब एडवांटेज रहेगा अगर आपकी लैंग्वेज में कोई डिग्री है तो. इट्स नॉट कंपल्शन, एडवांटेज रहेगा इसलिए प्लस लिखा है. ओके, मस्ट हैव द लैपटॉप डेस्कटॉप एट होम. घर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक डेस्कटॉप और लैपटॉप होना चाहिए. मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ द गूगल डॉक्स, शीट्स एंड गूगल ट्रांसलेशंस. ओके, ये एक ऐप है जिससे ट्रांसलेट होता है, तो आपको उसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है. शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी. दैट्स ओनली द रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड. ओके, यहाँ पे देखो, दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर. इट इज वर्क फ्रॉम होम. आपको कहीं पे जाके नहीं करना, घर बैठे ही आपको मिल जाएगा टास्क एंड यू नीड टू फिनिश दैट टास्क. फाइन. क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया, 12th के बाद अगर आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो, ग्रेजुएट कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, इनटू एनी ऑफ द कोर्सेज यू आर एनरोल्ड, यू आर एलिजिबल. फ्रेशर्स एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब. मैंने आपको रेन्यूमरेशन मतलब कि पेमेंट के बारे में बताया ऑलरेडी. 2000 मिलेंगे फॉर एवरी 1000 सेंटेंसेस. जॉब डिस्क्रिप्शन में सेट ऑफ सेंटेंसेस विल बी गिवन टू यू इन द स्टैंडर्ड डायलेक्ट ऑफ द चोजन लैंग्वेज. आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, जो भी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, अप्लाई नाउ पे आएगा. वहाँ पे अपने अपने चोजन लैंग्वेज जो भी लिखी हो, लाइक आप कौन सी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हो. इफ़ यू हैव रिटन गुजराती तो आपको जो सेंटेंसेस प्रोवाइड होंगे वो गुजराती में होंगे. आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो उसकी भी ऑप्शन है इन द गूगल फॉर्म. जैसे आप उसमें हिंदी मेंशन करते हो तो आपको सारे गुजराती जो लैंग्वेजेस मिले हैं, सेंटेंसेस मिले हैं, उनको हिंदी में कन्वर्ट करके सबमिट करना रहेगा. ठीक है. द टास्क विल बी रेड, अंडरस्टैंड द सेंटेंस, देन इफ रिक्वायर्ड वी एक्सपेक्ट यू टू मॉडिफाई, ट्रांसलेट द सेंटेंस टू मैच योर नेटिव डायलेक्ट. द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू राइट द सेंटेंसेस विदाउट एनी टाइपो. कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब सही से काम करना है. Candidate should be regular with the given task. Introduced candidate need to go through a pilot task. देखो, डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा आपने फॉर्म भरा काम शुरू हो जाएगा. एक आपको पहले पायलट टास्क दिया जाएगा जिसमें कुछ सेंटेंसेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऑफ द लैंग्वेज यू हैव चोजन. ओके, उसकी बेसिस पे आपका वर्क वो लोग देखेंगे, सेटिस्फैक्ट्री लगा, दे विल कंटिन्यू विद द टास्क. फाइन. सो एक पायलट टास्क के साथ आपका पूरा स्टार्ट किया जाएगा. Once you are clear with all this, this is the click here, apply now button. Okay,
जहाँ पे दिस इज द गूगल फॉर्म. Okay, this is the things you need to fill up. That is your first name, your basic detail, last name, date of birth, contact number, communication address, name of the native place, pin code of the native place. आप नेटिव प्लेस मेंशन करते हो तो वहाँ कितने साल से रह रहे हो, मतलब उस वाले प्लेस की नॉलेज कितनी है, आपको लैंग्वेजेस कितनी समझ में आती है, इसलिए ये साल पूछ रहे हैं यहाँ पे. राइट. नेम ऑफ द करंट प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ऑफ द करंट प्लेस, since how many years you have been staying in the current place. native और current अलग अलग हो सकता है, same भी हो सकता है, तो you need to mention the same. mother language कौन सी है, इनमें से चूज करनी रहेगी आपको. designation, organization, add your latest CV, resume link, pan card number and next. ओके, ये कंप्लीट करता है आपका गूगल फॉर्म एंड एप्लीकेशन टू दिस पर्टिकुलर जॉब. सो ये ऐसी एक जॉब है जहाँ पे अगर आप ठीक से काम करो, लाइक स्पेंडिंग इनफ ऑफ आवर्स ऑफ योर डे, तो यू कैन इवन अर्न 50 to 60,000 पर मंथ. जा सकता है इतना पेमेंट इफ़ यू आर गिविंग अ सेटिस्फैक्ट्री टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो तो. ठीक है, तो दिस वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई वेंट थ्रू, सो आई जस्ट थॉट ऑफ डिस्कसिंग इट विद यू गाइज. एक तरीके का सोशल वर्क भी हो जाता है एंड साथ में यू आर गेटिंग द पेमेंट्स ऑल्सो. ओके, सो बोथ थिंग्स मैचिंग, क्योंकि आप जब भी कॉलेज में होते हो, इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू ऑलवेज वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड समथिंग ऑल्सो फॉर योर ओन सेल्फ. तो दोनों चीज़ें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. सो ऑल द बेस्ट, डू अप्लाई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड या अगर कोई ने टास्क ले लिया, पायलट टास्क सक्सेसफुल हो गया एंड हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी मेंशन करना. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स. Do subscribe the channel. It's me, Yami. Will be coming up with more such videos for you guys. Bye bye.